अस्सलाम वालेकुम अखिल साहब और इमरान खान साहब। मैं डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद अहमद, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों का माहिर हूँ। MBBS MD DCH हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में 20 साल शोबे अतफ़ाल का मुख्य रहा हूँ और मैंने यहाँ नांदेड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 20 साल खिदमत अंजाम दी और मुश्किल से मुश्किल बच्चों के अमराज का इलाज किया। और इस मेडिकल कॉलेज में MBBS MD कई जूनियर मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं और मैं यहाँ हॉस्पिटल में गरीब लोगों की जहाँ तक हो सकते उनकी खिदमत किया है, उनके मेडिसिन का ख्याल रखा है। गरीबों को जहाँ वो पैसे नहीं खर्च कर सकते थे स्टोर के मेडिसिन दिलाने के लिए मैं कोशिश करता रहा। और उसके बाद जो है तो मैं गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेज में तरक्की अगर लेता था, मैं MPSC क्लास 1 सेलेक्टेड हूँ, मैं सुपर क्लास 1, अगर मैं तरक्की कबूल करता तो आज से 15-20 साल पहले भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डायरेक्टर रह सकता था। लेकिन मैं क्लिनिकल लाइन में रहना और इलाज करना उसको तरजीह दिया। ऑफिस काम से मैं दूर रहा और इसलिए प्रमोशन नहीं लिया और यहीं रिटायरमेंट लिया मैं। इसके बाद मैं रिटायरमेंट लेने के बाद सऊदी गवर्नमेंट में मेरा और मेरे मिसेस का सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ भी सऊदी गवर्नमेंट उनके कॉलेज में विभाग प्रमुख मुख्य था शोबे अतफ़ाल का, और वहाँ मैं 1 साल रहा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मैं और मेरे बच्चे, मेरी बीवी हज किए पहले, जो किसी को अलाउड नहीं करते। पहले ही साल मुझे हज का मौका मिला। उसके बाद मैं 1 साल के अंदर ही वापस आ गया। मुझे रहने को क्वार्टर था, अच्छी खासी तनख्वाह थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपने लोगों में रहना, अपने लोगों की खिदमत करना। मैं वापस आ गया। मेरा हॉस्पिटल पहले मनियार गली में था, 30 बेड का हॉस्पिटल था। वहाँ पर डिलीवरी, बच्चों का इलाज और दूसरे भी इलाज होते थे। उसके बाद 12 साल से डॉक्टर लेन में मेरा हॉस्पिटल है, खमर हॉस्पिटल। और खमर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सारी मेडिसिन्स यहाँ मिलती हैं, सारी बीमारियों का इलाज होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट, हड्डियों के माहिर, आँखों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, ये सब यहाँ पर सहूलियात हैं इस हॉस्पिटल में। और मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और गरीबों के लिए भी सहूलतें हैं। दूसरी बात, सोशल वर्क के हद तक मैंने नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट चंद लोगों की मदद से, जैसे शफ़ी साहब है, कमालुद्दीन सिद्दीकी, रहमान सिद्दीकी साहब वगैरह की मदद से हमने 20-25 साल पहले ITI क़ायम किए। उसका सदर मैं आज भी हूँ और जितनी हो सकती है गरीब बच्चों को मदद हो रही है टेक्निकल लाइन में। रहा अब ये सबसे अहम बात जो आज ये है, कोरोना की हालत ये है। कोरोना बीमारी जो है तो बहुत ही मुहल्लिक है और इस बीमारी में लापरवाही अगर शुरू में हो जाए तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। ये इस बीमारी का असर ज़्यादा फेफड़ों पर होता है और फेफड़े अगर एक बार ख़राब हो गए तो वो फिर से नहीं ज़िंदा, उसके सेल्स ज़िंदा नहीं हो सकते। इसलिए फेफड़ों को बचाना ज़रूरी है। उसके अलावा अब ये तहक़ीक़ में पता चला है कि ये हार्ट पर भी असर करती है, दिमाग पर भी कर सकती, गुर्दे पे भी कर सकती। इसलिए ये मल्टी ऑर्गन डिसीज़ है और काफ़ी मुहल्लिक है। इसमें लोगों की लापरवाही हो रही है और इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो टेस्ट है, टेस्ट की रिपोर्ट देर में मिलती थी, उसकी वजह से भी इलाज लेट हो जाता था। और एक HRCT चेस्ट एक्सरे से की फाइंडिंग पे इलाज शुरू किया जा सकता, करना चाहिए, वो फ़ौरन करना चाहिए। उसकी तफसील में नहीं जाते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अगर HRCT चेस्ट हो जाए तो बीमारी का पता चलता और फ़ौरन अगर इलाज शुरू किया जाए तो बीमारी का इलाज हो सकता है। बीमारी के इलाज के लिए कोई मुख्तस दवा नहीं है, आज तक भी नहीं निकली। ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है
ट्रीटमेंट की तफसील में नहीं जाते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि कोई अनाड़ी डॉक्टर से इलाज मत कराइए बराए मेहरबानी। जल्द से जल्द इलाज करने की कोशिश कीजिए। घर में, हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना, उसमें हार्ट कितना चल रहा और ऑक्सीजन कितनी है ये पता चलता है। और फ़ौरन अगर हम ये बीमारी में लापरवाही न करें, हज़ारों लाखों लोग दुनिया में मर गए, मेरे रिश्तेदारों भी बीमार हुए, कुछ मर गए कुछ जिंदा है। ये बीमारी है और हम अनेक गरीब लोग इस बीमारी में लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही की वजह से अगर लेट हो जाए तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अब वो प्राइवेट में इलाज करो या गवर्नमेंट में करो, सेंटर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, माहिर डॉक्टर्स हैं, माहिर डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। बुखार, अब ये बीमारी की अलामतें पहले खांसी, गले में दर्द और बुखार वगैरह था, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज मामूली सी यानी कि सर दर्द हो रहा, बुखार आ रहा, तब भी बीमारी है। इसलिए सही डॉक्टर के पास जाकर बताना, तशख़ीस करना और उसकी राय से फ़ायदा उठाना यही ज़रूरी है। अगर शुरू में ही अगर इलाज किया जाए, और शुरू में अगर ये बीमारी का पता दो ही चीज़ों से चल सकता है, एक तो ब्लड टेस्ट से, एक स्वैब से, और दूसरा एक्सरे HRTC चेस्ट से पता चल सकता है। ये दोनों चीज़ें अहम है, ये करा लेना। या फिर अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी में जाना। अब एक्सरे बेसिस पे भी इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, लोगों की जान बच रही है। बहरहाल आप कोशिश करके इस बीमारी से निजात हासिल। आज ये सिचुएशन बिल्कुल गलत है कि बाद लोग बोल रहे हैं, मुझे पढ़े लिखे लोग भी आके पूछते हैं कि बीमारी है या नहीं है। ये पूछना मायूब बात है। पूरी दुनिया में बीमारी चल रही, सऊदीया में चल रही, गल्फ़ में चल रही, जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में बीमारी है। सड़कों पे लोग मर जा रहे हैं, इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं, रिश्तेदार मर रहे हैं, हर कौम के मर रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं, नर्सेस मर रहे हैं। तो बीमारी कैसे नहीं है? बीमारी है, और उसकी सही तशख़ीस वक्त पे हो जाए तो हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मतलब ये बीमारी तो पहले है नहीं, दूसरा ये कि निमोनिया को इसका नाम कोरोना दिया गया है। ये बात 100% गलत है। इसलिए कि इस बीमारी में जो सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे अहम बात यह है कि इस बीमारी में फेफड़ों पर असर होता और फेफड़ों से निमोनिया होता। पहले बीमारी रहती और बाद में निमोनिया होता है। तो निमोनिया होना आम बात है, और निमोनिया अगर इसमें ज़्यादा हो जाए तो वो फेफड़े हमेशा के लिए तबाह हो जाते और अपनी जान ख़तरे में आ जाती। निमोनिया के अलावा भी इस बीमारी में हार्ट अटैक भी आ सकता, हार्ट पे भी असर सकता, ब्रेन में तो ब्रेन हिमोरेज हो सकता, हार्ट अटैक आ सकता, कुछ भी मल्टी ऑर्गन डिसीज़ है ये। लेकिन ज़्यादा लंग्स पे असर होता, निमोनिया होता। ये बीमारी का असर निमोनिया है। निमोनिया कोई ऐसी बीमारी अलग से नहीं है। पेशेंट की मौत की अहम वजह क्या हो सकती है? ये पेशेंट की मौत की असल वजह, सबसे अहम वजह यह है कि हम लेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रहो या सरकारी रहो, हमको तशख़ीस कर लेना चाहिए। पहले ही 5 दिन अहम है ये बीमारी के, उसके बाद के अहम नहीं। 5-6 दिन में सारा खेल ख़त्म हो जाता है। 5-6 दिन बेकार नहीं डालना और उसकी तशख़ीस करा लेना, या तो एक्सरे चेस्ट से, ब्लड से भी हो सकता है, और जो है तो निमोनिया ये टेस्ट से भी हो सकता है। इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब बचाव के लिए तो अपने जो आम बोल रहे कि हमेशा हाथ धो, हाथ से होता है, हाथों की वजह से मास्क लगाओ, डबल मास्क लगाने के अभी इंस्ट्रक्शन आ रहे कि एक मास्क काफ़ी नहीं होता। मुंह में और नाक में से जरासीम चल जाते, आंखों में भी जा सकते जरासीम, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और हाथ धोना और मास्क लगाना, डबल मास्क लगाना, और जो है तो वो 2 गज़ की दूरी वगैरह जो बोलते हैं वो ज़रूरी है। हम एक दूसरे से दूर रह के जो है तो ये बीमारी से बच सकते। हम बाहर से घर में इन्फेक्शन लेके जा रहे, और हम बाहर से मर्ज लेके जा रहे, और जो है तो घर के लोगों को, घर के बुज़ुर्गों को फैला रहे। ये बहुत बात गलत है। आज तो बीमारी का ये सिचुएशन है कि नौजवानों में, बच्चों में भी बीमारी हो रही, और ऐसी तहकीक में पता चला अभी नई तहकीक में कि हवा में भी इसके जरासीम रह सकते। तो इसलिए जितना
एहतियात हो सकता, दूर रहना, हाथ धोना, मास्क लगाना, ये अहम चीज़ें हैं, और वक्त पे इसकी तशख़ीस होना और इलाज होना। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।